नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 99 भारत और मैं हूं आपके साथ सुधीर शर्मा। गया जिला के डोभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जनता के शिकायत पर डोभी उत्तरी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य लल्लन चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि 2 दिन पहले एक शेरे के बदले पैसा उगाही करने का मामला प्रकाश में आया था तथा आए दिनों कुछ न कुछ अस्पताल में गड़बड़ी का शिकायत आते रहता है। ये जो प्रोवाइडर है खाने का पैसा, इसे तो मरीज लोग के पेशेंट लोग का दिक्कत है और उसका मेनू बाद में मिलेगा। तो कुपोषण के भी बच्चे बहुत शिकार हो रहे हैं। और दूसरा बात ये है आपका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहा है। आपका जनरेटर आपका भी चालू नहीं होता है। लाइन नहीं रहने पर जनरेटर चालू होता है। तो हम यहाँ इंक्वायरी आपसे पहले इसलिए हम नहीं आए हैं। लोग यहाँ बताए हैं कि समय से आपका जनरेटर भी स्टार्ट नहीं होता है। और ये है कि आपका जो है ना, मैंने जो स्टाफ हैं उनका हम नाम नहीं बता सकते हैं। अभी आज सुबह की बात है। डोभी में जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ की बहुत शिकायतें हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भी शिकायत मेरे सामने लिखित में आने पर मैं उस पर एक्शन लेता हूँ और संबंधित व्यक्ति को चार्ज करता हूँ। ऐसा एक शिकायत और है सर, हाँ। ये आपके द्वारा ही उच्च आवाज में कहा जाता है कि हमारे कैंपस में एक्सरे का कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैंने ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं कहा है। मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि एक्सरे सजेस्ट है, आपको इस कैंपस में है। उस आदमी का भुगतान बंद है। अभी उसमें कुछ शिकायत हुई थी, उसका भुगतान बंद है, इसलिए यहाँ नहीं हो पाएगा। बस इतना ही है। क्या शिकायत है सर? उसका शिकायत यही था कि ये जो उसका संख्या बहुत ज़्यादा हो गया था, वहाँ जिला स्वास्थ्य समिति से उसका कहा गया था उसको कंट्रोल करने के लिए। और इसका क्वालिटी जो है एक्सरे का बहुत ख़राब है। कब से बंद है? ये लगभग हम जब से आए हैं उसके कुछ दिन के बाद से बंद है। अब कब आए? हम मई में आए हैं। कब तक बंद रहने की संभावना बनी हुई है? अब जिला से संपर्क किया जाएगा, कोई दूसरा मशीन बढ़िया लगेगा तभी चालू कब होगा। तक लगेगी सर? 1 महीना में। सर स्वास्थ्य केंद्र है सर, यहाँ तो तत्काल काम होनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि पेशेंट हमेशा आते हैं, हाईवे के बगल में है। बिल्कुल। जैसे परसों एक पेशेंट आए थे कोई एक्सीडेंट का, उसमें एक्सरे की सवाल आई थी। उसमें आपके द्वारा ये कहा गया और लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर में हम आपको प्रूफ भी दिखाते हैं। तो क्या आप इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं तो देख लेता हूँ क्या बात है, उसके बाद है ना एक्सेप्ट करेंगे। जो आवेदन आपके पास में दे रहे हैं वो। हाँ, जिनसे पैसा मांगा गया है निश्चित दिलवाइए। ध्यान नहीं दीजिएगा सर। एक सवाल और है सर। बोलिए। भारत में अभी चल रहा है स्वास्थ्य अभियान जी, ठीक है, स्वच्छता अभियान चल रहा है जी। लेकिन आपका पीछे हमेशा पानी गिरते रहता है, दीवार में पूरा सिड़ा हुआ है, इसका कोई उपाय नहीं? देख लेते हैं उसको। पेशेंट के साथ तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा। उसको देख लेते हैं, जो हो सकेगा उसका हम सुधार करवा देंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर SK प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोभी। हमारा तो भाई आदमी कोई नहीं था। आदमी जब गिरे ही है, वो अब जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद वो लोगों ने उपचार किया उन लोगों ने, लेकिन कभी भी लोग सलाह सही नहीं दिया इन लोगों ने कि हाँ ये भाई यहाँ पर एक्सरे होता है नहीं होता है। खाली ट्रीटमेंट करके बाहर छोड़ दिया गया उसको, बेचारी को। हम लोग के पास गया, खबर की ऐसी बात है, चलो हम लोग उसको गया आया यहाँ पर ट्रीटमेंट किया, रेफ़र कर दिए लोगों को। अरे रेफ़र कर दिया तो उसको भाई ट्रीटमेंट भेज देते उन लोग को। मान लिया कोई नहीं था तो उसको, तो जब आया गया तो चला गया। उसके बाद क्या था कि हम लोग कहें कि एक्सरे कहाँ होता है, तो एक्सरे यहाँ नहीं होगा। कौन बोले? लोग बोले, आप पता नहीं कौन थे ये लोग, यहाँ के लोग थे, पता है कि भाई एक्सरे नहीं होता है, एक्सरे बाहर होता है, यहाँ ख़त्म हो गया है। बाहर से करवाए भी? नहीं, हम बाहर से करवा के लिए आए। हम नहीं लाए नहीं, एक्सरे करना था हमको। तो भाई देखे भाई क्या पोजीशन इसका है, तो एक्सरे करवाना है। तो देखे तो यहाँ पर बाहर से, यहाँ पर देखे कि 2 आदमी एक्सरे लेकिन बाहर से निकले हैं, भीतर पीछे से। हम बोले कि कहाँ से करवाएं भैया, हमको भी एक्सरे करवाना है। तो कहने नहीं कि पीछे में एक्सरे होता है, पीछे में होता है, पीछे में एक्सरे होता है। तो मैंने देखा भाई एक्सरे होता है, हमको भी बता देते थे कम से कम कि एक्सरे होता है इसका। अरे कोई नहीं, कम से कम हम लोग तो हैं उसके भाई, पब्लिक हम लोग हैं उसका। तो उसको एक्सरे हुआ पीछे से, तो फिर हम लोग गए पीछे, तो कहा भाई पैसा लेते हैं। कितना पैसा दिए? हम लोग 200 रुपये दिए हैं पैसा। बिल्कुल 200 रुपये दिया हमने। हाँ 200 रुपये हम लोग दिए। देखिए सर, मेरे गांव में एक स्टूडेंट हुआ, जो बुजुर्ग हैं, उनका कोई नहीं है।
मैं आए हॉस्पिटल में, एक मधु मैडम शिक्षिका है कंजार में, लाला समुदायक से आते हैं। तो चलिए कि बिंकू जी देख लीजिए। मैं आया तो मेरा पेशेंट यहाँ पड़े हुए थे, फर्स्ट एड में उपचार होता है वो हुआ। तो मैं यहाँ आया कि ये सर ने बोले कि क्या यहाँ व्यवस्था है, तो बोले कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ के कोई गार्ड प्रभारी, एक कोई प्रभारी डॉक्टर साहब, सब अदर व्यवहार से। मुझे क्या मालूम है कि कहाँ होता है एक्सीरा, ऐसा कहा गया? हाँ ऐसा कहा गया। उसके बाद किनके द्वारा कहा गया? ये एक आयुष्मान भारत का लंबे लंबे गोरे गोरे डॉक्टर हैं जो बुधनी बाजार में जो देखते हैं, वो डॉक्टर साहब का नाम नहीं जानते। प्रभारी से पूछ लीजिए, रसीद से हम पता चल जाएगा उस डेट में कौन प्रभारी है इस समय पे। ये 11 बजे 11:30 बजे के टाइम में, परसों दिन का, ये 17 तारीख को वो तो रजिस्टर्ड निकल जाएगा। उसके बाद हम एक ऑटो लाया, ऑटो लाने के बाद में उस बेचारी को मैं इस मेडिकल के आगे गया, एम्बुलेंस वाले को बोलते रह गया कि कृपया गाड़ी साइड करिए, कह रहा ऑटो वाला साइड करो। एक आधे व्यवहार के साथ एम्बुलेंस वाला ही बोला। हम घिजा रहे हैं कि मेरा पेशेंट को मैं ले जाऊंगा एक्सरे करवाने के लिए, लेकिन अकड़ से एम्बुलेंस वाला हमसे बात किया। 1 मिनट सर, एम्बुलेंस की व्यवस्था है यहाँ? हाँ है। तो अभी आप शिकायत सुन रहे हैं? हाँ। उसके बाद हमने देखे कि एक छोटा सा कोई बंदा इधर से लेके आ रहा है एक्सीरा। मैंने पूछा कि भैया एक्सीरा यहाँ होता है? कहाँ होता है? 200-250 रुपये लगेगा। कि मैं ये जनता से जानना चाहता हूँ, आप लोग से जानना चाहता हूँ प्रभारी महोदय, कि बंद कमरा में जो एक्सीरा हो रहा है, या तो यहाँ के डॉक्टर का कमीशन है, या तो यहाँ का सेट है, या तो यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब से प्रभारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ। ये तो शिकायत आप सुन रहे हैं सर? हाँ सुन रहे हैं। यहाँ का समस्या को देखें, हाँ, इस समस्या से आप क्या वाकिफ? समस्या लोगों का शिकायत था, तो हमको भाई जनता जिताकर भेजी है लोगों का समस्या के निदान करने के लिए। लोगों से हमको समस्या की हॉस्पिटल है, वहाँ पैसा ली जाती है डिलीवरी होने पे, तो हम सोचें चल के मिल के वहाँ के देखते हैं। और जनरेटर समय पर नहीं स्टार्ट रहती है, लाइन कटती है तो जनरेटर भी बंद हो जाती है। जो डिलीवरी पेशेंट होते हैं उनका सही से जो खाने का मेनू है, वो मेनू भी खाना वाला नहीं मिलता है। इसलिए आज सारा प्रभारी से अवगत हुए और प्रभारी जी बताएं कि खाना का प्रॉब्लम है कि हमको पेमेंट खाना वाला नहीं हो रहा है। हम भी प्रभारी साहब को कहें कि हम अपना माने कि ज़िला में हम बात को पहुंचाते हैं कि क्यों नहीं भाई, यहाँ तो मर जाएगा आदमी, इस तरह के खाना नहीं मिलेगा पेशेंट को। तो कहें कि ठीक है, हम उसको सुधार कर लेंगे। भरोसा दिया कि अब से ऐसा कोई शिकायत नहीं आएगा? अभी तो यहाँ का रेगुलर अभी कंप्लेन है कि अभी कोई माने कि सुधार होवे के पैसा आवंटन नहीं किया जा रहा है। इनका पहला ये है उद्देश्य। जो यहाँ एक्सरे होती है उसको मैं कहा पीपी है, कुछ कंडीशन है कि जितना एक्सरे कीजिए उतना मैंने सरकार के द्वारा पैसा मिलती है। लेकिन ये कंप्लेन लोग किए, हम उनको कहें कि लिखित में आप आवेदन दीजिए कि उसका सुधार किया जाए। ये तो प्रभारी के द्वारा बताया जा रहा है कि एक पैसा भी हम नहीं लेते हैं, लेकिन एक आएँ वो बताएं अपना, हम कहें कि आप लिखित आवेदन दीजिए और प्रभारी साहब बताएं कि अगर से ऐसा कंप्लेन आवेगा तो उसको हम हटाने का काम करेंगे। ये सब बातें हैं। आप इस विषय के मामले में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहते हैं कि जो माने कि असुविधा यहाँ हो रही है सारा पब्लिक के पेशेंट लोग का, उसको असुविधा को जल्द से जल्द निदान किया जाए। हम आगे भी हम आवेदन लिख के हम अपना सदन में भी बात को ये सब रखेंगे और सिविल सर्जन साहब के बात में भी हम अपना लिखित एक देंगे वहाँ पास में कि इस तरह का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है डोभी, मैंने वहाँ समस्या सुनने के लिए आया, आप जल्द से जल्द निदान की करें। मैं ललन कुमार चौधरी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र संख्या 34, डोभी उत्तरी से हैं, सह जिला परिषद सदस्य गया है और राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी हुए। एक्सरे के बदले पैसा वाले मामले पर जिला परिषद सदस्य के द्वारा अस्पताल प्रभारी से पूछे जाने पर उन्हें न मालूम होने की बात कही और साथ ही साथ प्रभारी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा है तो पीड़ित मुझे लिखित में आवेदन दे, मैं आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार एक्सरे बंद है, लेकिन संचालक पैसा कमाने के लालच में 200 रुपये प्रति एक्सरे अवैध रूप से करता है। निरीक्षण में साफ सफाई, दवाई की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति इत्यादि पर विशेष रूप से जोर दिया गया। इस मौके पर समाज सेवी रवि प्रकाश, रवि यादव, पवन नेगी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।